परवाह देश की के दूसरे हिस्से में अब देखिए 140 करोड़ भारतीयों की परवाह करने वाली खबर। क्या ऐसे मेड इन चाइना उपकरण हैं जिनमें बैटरी लगी होती है और जो इंटरनेट से जुड़े हैं, उनका इस्तेमाल करना क्या हमारे लिए अब बेहद खतरनाक है? क्या मेड इन चाइना मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और दूसरे गैजेट्स चीन के इशारे पर कभी फट सकते हैं? क्या चीन ने मोबाइल फोन, ईवी कार और सॉफ्टवेयर के जरिए दुनिया के हर हिस्से में अपने डिजिटल जासूस तैनात किए हैं? और क्या चीन में बने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अमेरिका और भारत की संवेदनशील जानकारियां चुरा रहे हैं? यह खबर ध्यान से देखना जरूरी है, क्योंकि चीन के डिजिटल जासूसों का पता चलते ही अमेरिका ने अपनी कारों में इस्तेमाल होने वाले चीन के सॉफ्टवेयर पर बैन लगा दिया है। 17 से 19 सितंबर तक 3 दिनों में लेबनान में जो कुछ हुआ, उसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या जिंदगी को आसान बनाने वाले हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल दुश्मन देश हमारे ही खिलाफ बम की तरह कर सकता है? अमेरिका को इस खतरे का अंदाजा था, इसीलिए फरवरी में जो बाइडेन की सरकार ने अमेरिका में दौड़ रही चीन में बनी ईवी कारों और ऐसे उपकरणों की जांच करवाई जो इंटरनेट या सैटेलाइट से जुड़े हैं और जिन्हें चीन या रूस की कंपनियों के सॉफ्टवेयर कंट्रोल करते हैं। अमेरिका की जांच रिपोर्ट में कुछ ऐसा पता चला है कि बाइडेन सरकार ने अमेरिका में हर तरह के चाइनीज व्हीकल सॉफ्टवेयर के अलावा मेड इन चाइना हार्डवेयर पर भी बैन लगाने का फैसला कर लिया है। अमेरिका के इस फैसले की पूरी जानकारी देंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि इंटरनेट, जीपीएस या सैटेलाइट से जुड़े मेड इन चाइना उपकरण और चीन की कंपनियों के सॉफ्टवेयर कितने घातक साबित हो सकते हैं। 21 अप्रैल 2019 को चीन के शंघाई में टेस्ला की एक कार में आग लग गई। टेस्ला कार में आग लगने की यह पहली घटना थी, इसलिए सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हुआ। लेकिन इसके बाद चीन में ईवी व्हीकल्स में आग लगने की सैकड़ों घटनाएं सामने आने लगी। इस वीडियो में देखिए कैसे चीन में सड़क पर दौड़ती एक स्कूटी की बैटरी से अचानक चिंगारियां निकलने लगी और फिर आग लग गई। स्कूटी चलाने वाला तो किसी तरह स्कूटी से उतर गया, लेकिन पीछे बैठा शख्स आग से बाल बाल बचा। इसी तरह पार्किंग में खड़ी चीन की बैटरी ऑपरेटेड बसों में आग लग गई। चिंगारियां एक बस से निकलना शुरू हुई और पार्किंग में खड़ी 5 बसें जलकर खाक हो गईं। मेड इन चाइना सामान अपनी घटिया क्वालिटी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, इसलिए चीन में बैटरी से चलने वाली स्कूटी, कार, बस और दूसरे ऐसे गैजेट्स में धमाके होना आम बात है जिनमें चीन में बनी बैटरी लगी होती है। लेकिन बाकी दुनिया के लिए खतरा घटिया क्वालिटी के मेक इन चाइना प्रोडक्ट से ज्यादा बड़ा है। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी ने जो रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक खतरा सिर्फ चीन में बने ईवी वाहनों की बैटरी तक ही सीमित नहीं है। कारों के म्यूजिक सिस्टम को ब्लूटूथ से जोड़ने वाले चाइनीज सॉफ्टवेयर खतरनाक साबित हो सकते हैं। इंटरनेट से कनेक्ट कार के सेंट्रल लॉक या रिमोट लॉक बड़ा खतरा बन सकता है। कारों को सेल्यूलर या वाईफाई मॉड्यूल से कनेक्ट करने वाले सॉफ्टवेयर से भी खतरा हो सकता है। यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में जीपीएस जैसी सैटेलाइट कनेक्टिविटी देने वाले चीन के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भी बेहद खतरनाक हैं। अमेरिका की जांच में पता चला है कि सड़क पर चलने वाले वाहनों में लगे चीन की कंपनियों के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाला हर इलेक्ट्रिक डिवाइस उस वाहन को चलाने वाले शख्स और देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए अमेरिका ने चीनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर बैन लगाने का बड़ा फैसला कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब सवाल यह है कि कार या ईवी बाइक में इस्तेमाल होने वाली चीन के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उस वाहन को चलाने वाले के लिए और पूरे देश के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, और कैसे ये इतना बड़ा खतरा बन गया कि अमेरिका को इन पर 100% प्रतिबंध लगाने का बड़ा फैसला करना पड़ा। अमेरिका का कहना यह है कि कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया है, क्योंकि अमेरिकी जांच एजेंसियों को पता चला कि चीन में बने माइक्रोफोन, कैमरे, जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस, ब्लूटूथ और सॉफ्टवेयर जरूरत से बहुत ज्यादा जानकारियां हासिल कर रहे हैं। चीन के सॉफ्टवेयर लोगों के घर के पते से लेकर बेहद निजी व्यक्तिगत जानकारियों का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं।
मसलन कार, बाइक या मोबाइल में इनबिल्ट चीन के ये सॉफ्टवेयर स्कूल जाने वाले बच्चों तक की जानकारियों को जुटा रहे हैं, जैसे बच्चों का स्कूल कहाँ है, उनके आने और जाने का वक्त क्या है। इसके अलावा चीन के ये सॉफ्टवेयर शहरों की संवेदनशील खुफिया जानकारियों की चीन के सर्वर तक सब पहुंचा रहे हैं। अब सवाल यह है कि इन जानकारियों से चीन कर क्या सकता है। अमेरिका की जांच रिपोर्ट कहती है कि मेड इन चाइना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसी भी शहर में बहुत घातक हालात पैदा कर सकते हैं। वो कैसे? अचानक सड़कों पर चल रहे बहुत सारे वाहन बंद हो सकते हैं, उनसे जानबूझकर दुर्घटनाएं कराई जा सकती हैं, किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए रास्ते जाम किए जा सकते हैं। यहां तक कि चीन के सॉफ्टवेयर के जरिए बैटरी को ओवरचार्ज करके गाड़ी के अंदर धमाका किया जा सकता है। अब सिर्फ 3 मिनट की इस रिपोर्ट में आप समझिए कि भारत और अमेरिका ने कैसे चीन पर एक डिजिटल स्ट्राइक की है। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के तुरंत बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। अमेरिकी सरकार के नए प्रस्ताव में चीन में बने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाले ऐसे हर वाहन और दूसरे इलेक्ट्रिक डिवाइस के आयात करने और बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया है जो ब्लूटूथ, सेल्यूलर, उपग्रह या वाईफाई मॉड्यूल से कनेक्ट करते हैं। कि चीन में बने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पूरी तरह निजात पाना आसान काम नहीं है। इसलिए अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने कहा कि चीन के सॉफ्टवेयर पर प्रतिबंध 2027 से प्रभावी होगा और अमेरिका में चीन में बने हार्डवेयर को 2030 से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अमेरिका ने चीन के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को खतरा मानते हुए उन पर प्रतिबंध लगाने का मन बना लिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन की डिजिटल जासूसी का यही खतरा भारत में नहीं है? हिंदुस्तान को भी जबरदस्त चिंता होनी चाहिए। किसी प्रकार से सरकार को इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है चाइना से नहीं खरीदने देनी चाहिए। सिमिलरली जो चाइना से सेल फोन वगैरह जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीद रहे हैं, हर इलेक्ट्रॉनिक गुड जो भी चाइना से आ रहा है उसमें छेड़खानी की जा सकती है और इसलिए हमको यकीन करना है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स जो है चाइना से खरीदना बंद करें। चीन के डिजिटल जासूसों के बारे में मिले सबूतों के बाद अमेरिका ने यूरोप समेत पूरी दुनिया के बाकी देशों को भी चीन में बनी इलेक्ट्रिक कार और स्मार्टफोन के इस्तेमाल को लेकर सतर्क किया है। भारत के लिए एक राहत की बात यह है कि सरकार की नीतियों ने इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में चीन की एंट्री को काफी हद तक रोक रखा है। BYD जैसी चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनियों को भारत में ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन हमारे हाथों में हर वक्त रहने वाले स्मार्टफोन में चीन के डिजिटल जासूस होने का पूरा खतरा है। भारत के टॉप सेलिंग स्मार्टफोन ब्रांड में ज्यादातर चाइनीज स्मार्टफोन हैं। ये चाइनीज स्मार्टफोन चीन के प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस के साथ आते हैं। इनमें से कई ऐप तक हमारे कैमरे, कॉन्टैक्ट लिस्ट, मैसेज, GPS और गैलरी तक जाने और उन्हें कंट्रोल करने की परमिशन होती है। इसका मतलब यह है कि ऐसे ऐप हर वक्त हमारी जासूसी कर रहे हैं। भारत सरकार ने कुछ दिन पहले 288 चीनी ऐप्स की जांच की थी। इसमें से ज्यादातर के बारे में पता चला कि ये भारत के नागरिकों के निजी और संवेदनशील डेटा की चोरी कर रहे हैं। ये भी पता चला कि चीन के ये ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बाद सरकार ने IT अधिनियम की धारा 69 के तहत इनमें से 230 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया। इसके अलावा जासूसी जैसी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल चीन के कई सॉफ्टवेयर और लिंक्स पर भी तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया गया था। सारा डेटा चाइना के कंपनीज के सर्वर्स के ऊपर जाकर सेव होता है और जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना के जो सर्वर्स होते हैं कंपनीज का, चाइना गवर्नमेंट का बहुत बड़ा होल्ड रहता है उनके ऊपर, तो उनसे कभी भी वो इंफॉर्मेशन ले सकती है और गवर्नमेंट जो कंपनीज वहां पे काम करती है उनको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी ही होती है। भारत सरकार की इस डिजिटल स्ट्राइक ने चीन को बुरी तरह बेचैन कर दिया था, लेकिन अभी खतरा पूरी तरह मिटा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। भारतीय टेलीकॉम मार्केट दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाला मार्केट बन गया है। भारत में 117 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर्स हैं। इनमें से ज्यादातर यूजर्स स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं।
इंटरनेट यूजर्स की संख्या भी 95 करोड़ के पार पहुंच गई है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि भारत में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर मोबाइल फोन मेड इन चाइना है। इसलिए सवाल ये कि जिस तरह कुछ दिन पहले लेबनान में पेजर, वॉकी टॉकी, टीवी के रिमोट कंट्रोल और सोलर पैनल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स तक में सीरियल धमाके हुए थे, क्या उसी तरह चीन मेड इन चाइना मोबाइल फोन और उसमें छिपे चाइनीज सॉफ्टवेयर की मदद से कभी भी धमाके या कोई बड़ा साइबर हमला कर सकता है? दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुके सस्ते मेड इन चाइना उपकरण, उन्हें कंट्रोल करने वाले चीन के एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर और कहीं भी कभी भी वाली इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। बीते दिनों लेबनान में पेजर, वॉकी टॉकी, ईवी बैटरी सब में सीरियल धमाके हुए। तभी से मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के इस्तेमाल करने वाले हर शख्स के मन में सवाल है, क्या किसी सॉफ्टवेयर से ऐसा हमला करना मुमकिन है? क्या हमारे इंटरनेट से कनेक्टेड गैजेट्स के साथ भी ऐसा हो सकता है? विशेषज्ञों को डर है कि लेबनान के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हुए धमाके तो ट्रेलर भर है। आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी की मदद से कहीं भी आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। इस माफी का सॉफ्टवेयर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में है, उनका सबका मिसयूज हो सकता है। इसलिए बहुत लाजमी है कि हिंदुस्तान अपनी जो डिपेंडेंस है अपने ऊपर रखे बाहरी देशों से, खास करके ऐसे देश जो इनेमिकल हैं, जो हिंदुस्तान को उभरता नहीं देखना चाहते, जैसे कि चाइना वगैरह है, उससे जो भी सामान आ रहा है उसको बहुत अच्छी तरह से जांचे। सबसे ज्यादा खतरा कनेक्टेड कारों को लेकर है, क्योंकि अब दुनिया भर में कनेक्टेड कारों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। एक कनेक्टेड कार में आप इंटरनेट का इस्तेमाल वैसे ही कर सकते हैं जैसे आप अपने स्मार्टफोन में करते हैं। कनेक्टेड कार ये फीचर भी देती है कि कार से एक निश्चित दूरी तक आप बाहर की डिवाइस को भी अपनी कार से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके जरिए आप कई वॉइस कमांड दे सकते हैं, जैसे सनरूफ को खोलना या बंद करना, दरवाजे खोलना, बंद करना या एसी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना। अमेरिका ने मेड इन चाइना कारों या कनेक्टेड कारों में इस्तेमाल हो रही चीनी कंपनियों के सॉफ्टवेयर को लेकर पूरी दुनिया को आगाह किया है। जो बाइडेन ने कारों में चाइनीज सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। अमेरिका का यह फैसला चीन के लिए बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।